सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। रयत शिक्षण संस्था महात्मा गांधी विद्यालय आष्टा से मैं अध्यापिका श्रीमती अहिरे हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा पाठ क्रमांक 10 जिसका नाम है ओजन विघटन का संकट भाग 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाग 1 में हमने देखा कि विज्ञान विज्ञान की प्रगति के नाम पर, भौतिक विकास के नाम पर किस प्रकार से जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया। हवा पानी किस प्रकार से प्रदूषित बन चुकी है, किस प्रकार से हम सब ने इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है। आज हम भाग 2 में देखने वाले हैं कि किस प्रकार ओजोन का विघटन की ओर कैसे हो रहा है। आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन की ओर कैसे हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक और एयर कंडीशनिंग में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरणार्थ, ये गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अंततः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडेल द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतन का कार्य कर सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति से आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार हमें बताना चाहते हैं कि सन 1930 से पहले जो प्रशीतन थे माना फ्रिज, उनमें सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी या उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही घातक थी। इसलिए बाद में 1930 के दशक में थॉमस मिडेल इन्होंने CFC नामक यौगिक की खोज की और प्रशीतन में एक क्रांतिकारी क्रांति उन्होंने की हुई है और बड़ी मात्रा में CFC गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा और तब से अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। CFC एक ऐसा गैस है जो रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील है, अज्वलनशील है। माना लोगों को इस्तेमाल के लिए बहुत ही वो सुरक्षित लगता है और इसलिए बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ने लगा है। आज भी हमारे घरों में जो भी एयर कंडीशनर है या गैस है या फिर फ्रिज है माना शीत है, प्रशीतक है, उसमें बड़ी मात्रा में CFC गैसों का इस्तेमाल होता है या रंग दवाएं या औषधियाँ, इसमें भी इन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। CFC यौगिक का एक खास गुण है। कौन सा गुण है? कि ये कभी नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलेट का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलेट ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने
रोलेड की बातों का कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकी पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्व टीम के कार्यों से रोलेड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र में ओजोन की परत काफी छिद चुकी है और उसकी वजह से वहां एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलेड की बात की पुष्टि हो चुकी। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत की छिजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक अनेक तरह के त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। माना CFC गैस जितना दिखने में हमें साधारण लगता है कि रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील है, अज्वलनशील है, हमें लगता है कि इसमें कई सारे गुण हैं, लेकिन साथ साथ उसमें कई सारे ऐसे घातक विषैली गैस है जो कभी भी खत्म नहीं होते। माना खास गुण इनका एक है कि इनका कभी ऑक्सीकरण नहीं होता। माना ये ना हवा में घुल सकते हैं ना पानी में घुलते हैं, और इसलिए जो वैज्ञानिक थे एफएस रोलेड, इनका ध्यान इस प्रश्न की ओर गया कि आखिर इनका होता क्या है। माना ये जो भी रसायन है जो ये पानी में घुलते नहीं, हवा में मिटते नहीं, तो आखिर इनका होता क्या है। फिर उन्होंने अनुसंधान किया। अनुसंधान माना उन्होंने शोध किया और 1974 में उन्होंने नेचर नामक प्रतिष्ठित जो उनकी पत्रिकाएं थी उनमें उन्होंने प्रकाशन भी किया कि ये जो भी रसायन है, गैस है, ये ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। कई बार लोगों ने इन्हें आतंकवादी पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, माना उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। लेकिन बाद में 1985 में मात्र ब्रिटिश की जो टीम थी उन्होंने मात्र रोलेड की इन बातों को सही साबित कर दिया। मानो उन्होंने भी शोध कार्य किया और किस प्रकार से ओजोन के छेद के कारण भी उन्होंने स्पष्ट किए कि बड़ी मात्रा में यौगिक गैसों का इस्तेमाल होने के कारण ओजोन के छेद बढ़ चुके हैं। और शायद भविष्यवाणी भी यह कह गई है कि दिन ब दिन ये छेद अगर बढ़ते ही जाएंगे तो लोगों को कई सारी बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां लाखों में होगी। माना आज जो कुछ परिस्थिति जो कम नज़र आ रही है वही परिस्थितियां दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और इनकी संख्या लाखों में हो जाएगी। तो छात्रों, आज हमने देखा कि किस प्रकार CFC गैस की माना अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों की जगह CFC ने किस प्रकार से ले ली और CFC गैसों के गुण हमने देखे। बाद में हमने देखा कि वैज्ञानिक एफएस रोलेड इन्होंने किस प्रकार से अपना अनुसंधान माना शोध कार्य किया और बाद में ब्रिटिश की टीम ने भी इस कार्य को किस प्रकार से माना ओजोन की परत को किस प्रकार से छेद बढ़ने लगे हैं यह भी उन्होंने अपने शोध कार्य द्वारा सिद्ध किया। बाकी का पाठ हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।